हाय बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 1.5 को बनाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं की पहचान परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं के रूप में कीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको बताना है कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो चलिए हम जानते हैं परिमेय और अपरिमेय के बारे में कि पहले ये परिमेय होता क्या है और अपरिमेय क्या होता है। इसके लिए हम अलग से एक क्लास यानी कि बना चुके हैं जो कि प्राकृतिक परिमेय अपरिमेय के बारे में बताया, उसे आप देख लीजिएगा तो शायद समझ में है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 2 माइनस रूट 5, एक अपरिमेय है या परिमेय है। तो पहले सबसे पहले जान लीजिए 1 2 3 संख्या हो या 0/1 0/2 0/3 या 1/2 3/4 5 6, ये सब क्या होता है, टोटल परिमेय संख्या होता है। लेकिन कुछ संख्या रूट अंडर में होती है जो कि अपरिमेय होता है, लेकिन रूट अंडर वाला संख्या भी कुछ कुछ परिमेय होता है। मेरा कहने का मतलब है जैसे जिसका रूट अंडर टूटे नहीं वो हमेशा अपरिमेय होगा, जिसका रूट अंडर टूट जाता है यानी कि हो जाएगा परिमेय। जैसे 2 माइनस रूट 5, और 2 तो ठीक है अलग है, लेकिन रूट 5 क्या है, रूट अंडर में है ना। और 5 का हम अगर दी, मान लीजिए एलसीएम निकालने जाएंगे, 5 लिखे, सॉरी यूज नहीं हो रहा है, मान लीजिए अगर 5 लिखे, 5 का एलसीएम निकालें तो एक ही को 5 निकल रहा है ना, 5 एकम 5, क्या एक कटेगा? नहीं कटेगा। जब 5 नहीं कट रहा है तो एक ही को सिंगल रह गया, इसलिए रूट अंडर में ही रह गया। रूट अंडर में है तो वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। यही इसी जगह अगर मान लीजिए 25 रहता तो हम 5 से देते इसको, फिर 5 बार में जाता, फिर 5 एकम 5, एक जोड़ा हो जाता तो ये बाहर हो जाती है ना, कि 25 से बाहर हो जाता रूट अंडर, तब हो जाता है ये परिमेय। लेकिन यहाँ क्या है, एक ही को 5 है इसलिए अपरिमेय संख्या हो गया। दूसरा क्वेश्चन में देखिए आप है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 बराबर 3। क्या रहेगा, मतलब होती 3 प्लस रूट 23 है, मान लीजिए 23 में 23 जाएगा, ये तो 23 23 वैसे भी ख़त्म हो गया, 23 में 23 जाएगा कुछ नहीं, इसको 23, पेंसिल काम नहीं कर रहा, ये 23 और 23 घट गया तो बचा क्या, ओनली 3 बचा। इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या। 3 की जगह हो सकता है 4 5 6 8 10 कुछ भी रहे, बस रूट अंडर में नहीं होना चाहिए, वो परिमेय होगा। और रूट अंडर में भी रहे तो उसका रूट अंडर क्या होना चाहिए, टूट जाना चाहिए। तो इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे 2√7/7√2, ठीक है, बराबर 2/7 है। तो यह परिमेय है या अपरिमेय, तो यह एक परिमेय संख्या है। कैसे है परिमेय संख्या है, √7 और √7 काट दिया हम, ये वाला √7 ये √7 काट, जैसे मान लीजिए 2/7 है, √7 और नीचे में √7, तो √7 खत्म नहीं हो गया तो बचा क्या, ओनली 2/7। और जब 2/7 पर कुछ तो है नहीं रूट अंडर, तो क्या जाएगा, एक परिमेय संख्या है। चौथा नंबर में जैसे 1/√2 का है, अब ये पता करना है अपरिमेय है या परिमेय। तो 1/√2 का क्या किया है, वैसे भी देख के भी क्या है, √2 आया तो अपरिमेय संख्या पता चल रहा है हमको, लेकिन फिर भी कभी कभी देख सकते हैं आप इसका परिमेयकरण करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको परिमेयकरण करके बताते हैं, 1/√2 है, मिस्टेक हो रहा है, पेंसिल 1/√2 है, ठीक है। इसका परिमेयकरण किया यानी कि √2 लिखे, ठीक है। नीचे में 2 को 2 है इसलिए एगो 2 बाहर आ गया, ऊपर में एगो √2 तो रह जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। परिमेयकरण और बनाने देता है, ये ऑब्जेक्टिव में 9 क्लास में पूछा जाता है, जो कि पूछने का तरीका इसका 2 माइनस √5 लिख देगा, परिमेय है या परिमेय है, या दोनों इनमें से कोई नहीं, या लिख देगा इनमें से परिमेय है, या ऑप्शन इसी में से दे देगा 3 4 को। पूछने का अलग तरीका आपका ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, अभी सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। चलिए फिर 2 नंबर में जानते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। 3 + √3 2 + √2, ये सब जो ब्रैकेट के अंदर में है सबको सॉल्व करेंगे अभी। इससे पहला क्वेश्चन में 3 + √3 ब्रैकेट बंद है, फिर ब्रैकेट 2 + √2 है, इसको कैसे सॉल्व करना है। इस
इसमें देखिए आप 3 प्लस जो लिखा है ये, एक मिनट, 3 प्लस रूट थ्री 2 प्लस रूट 2 जो है ये 3 से इसको एक बार पढ़ना है, ठीक है। 3 को ले लिए बाहर, तो अब 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। जैसे पहला तरीका बनाया हुआ इसी को हम समझाते हैं। 3 से गुना किया 2 प्लस रूट 2 को, थ्री को बाहर कर लिया, 2 प्लस 2 रूट 2, यही वाला यहाँ छाप दिया, ठीक है। फिर रूट 3 को रहने दिया बाहर और मैं फिर 2 प्लस रूट 3 को यहाँ लिख दिया। ये वाला 3 जो है इसको यहाँ बाहर कर दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर में लिख दिया। अब फिर 3 का पहाड़ा पड़े 2 बार, 3 दूनी 6 प्लस, अब 3 रूट 2 यानी कि 3 तो रूट के साथ गुना नहीं होने वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस। अब फिर देखिए रूट 3 और 2 ये फिर तो गुना होगा ही नहीं, इसलिए 2 रूट 3 हो गया। और फिर रूट 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार 2 3 6 नहीं हो जाएगा रूट 6। देखिए अब रूट रूट था इसलिए 6 कर दिया, यहाँ यहाँ रूट नहीं रहता तो फिर इसको हम 6 नहीं कर पाते। तो फिर ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका ऐसे है, जैसे 3 प्लस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 2, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, शॉर्ट में पढ़ते 3 का पढ़ते 3 दूनी 6 हो जाता, फिर 3 का पढ़ते रूट 2 करते वही 3 रूट 2 ही हो जाता। फिर ये दोनों खत्म होता, फिर 3 रूट 2 को 2 इसके साथ 2 के साथ करते फिर वही होता 3 रूट 2, अब इसके साथ करते, बात बराबर है, आप इसी को समझिए। दूसरा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन ऐसे ही आप जोड़ा जोड़ा लगा के ऐसे मतलब ये कर सकते हैं इस टाइप का, जैसे मैं बताया आपको। जैसे रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो आप नहीं दे सकते इस जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ये दूसरा नंबर क्वेश्चन समझाना था पहले। 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3 बराबर, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, 3 का पहाड़ा पड़िए 3 बार 3 3 9, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह प्लस, 3 का पहाड़ा पड़िए रूट 3 बार, तो देखिए 3 का पहाड़ा रूट 3 बार तो पढ़ाएगा नहीं, इसलिए 3, एक मिनट इसको फिर से लिख लेते हैं। जैसे 3 का पहाड़ा पड़े, ठीक है, 3 3 9 हुआ 9 लिखे, फिर 3 का पहाड़े रूट 3 बार, प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह देखिए लिखे 3 रूट 3, ठीक। अब फिर यहाँ क्या है माइनस का चिन्ह दीजिए। अब फिर ये इसको देखिए 3 को पहाड़ा पड़े 3 बार, फिर 3 का पड़े रूट अंडर 3 बार, ठीक है। अब फिर रूट अंडर 3 को पड़े फिर 3 बार, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 नहीं हो जाएगा, रूट अंडर 3 को रूट अंडर 3 बार पड़े तो 3 रूट 3 वही सेम हो जाएगा। अब फिर 3 का पड़े 3 बार 3 3 9 रूट अंडर हो जाएगा। देखिए ये 3 रूट 3 और 3 रूट 3 खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा क्या 9 और रूट 9 बचा, तो 9 तो है ही पहले ये, और रूट 9 का क्या किया हम एलसीएम अगर दिन निकाले 3 3 9, तो 2 को 3 निकल रहा है ना, इसलिए एक जोड़ा, इसलिए 3 निकला, 9 में 3 जाएगा 6। वही चीज़ यहाँ किया है, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला के हिसाब से बना सकते हैं, या तो हम जैसे अभी बताएं उस टाइप करके बना के और ये 9 माइनस 3 करके 6 घटा सकते हैं। थोड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है। तीसरा क्वेश्चन में रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर, अब दे सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से बन रहा है। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहेंगे तो जैसे हम बताएं इसको उस हिसाब से बना सकते हैं। ए प्लस बी का के फार्मूले से ही बनाते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी है, ए का मान 5 है, तो 5 देखिए रूट अंडर में यहाँ 5 है ना, तो 2 को 5 हो जाएगा, तो 25 नहीं हो जाएगा। अब 25 जब होगा तो 2 को 5 यानी कि एक जोड़ा बाहर कर लेंगे, इसलिए 5 बाहर। रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 2 4 होता है, रूट अंडर 4 में हो जाएगा, रूट अंडर में 4 होता है, तो 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 दूनी 4, एक खत्म हो जाता है, तो कितना बार में है भाई, इसलिए को 2 बार हो गया। अब बच्चा जो 2ab, तो ये 2ab यानी कि 2 तो बाहर में ही, ए और बी का मान कितना है, ए का मान 5 और बी का मान 2 है, इसलिए 5 दूनी 10 ये वाला हुआ रूट अंडर, इसलिए 5 और 2 को जोड़ दी 7 प्लस 2 रूट 7 आंसर, सॉरी 2 रूट 10 आंसर हो गया। फिर चौथा नंबर का आप देखिए रूट 5 माइनस रूट 2, फिर रूट 5 प्लस रूट 2,
आपको फार्मूला के हिसाब से बनाना है, या तो हम जैसे बताए देखिए इस टाइप का भी बना सकते हैं। जैसे √5 को √5 के साथ हम पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। 5 कहाँ पढ़ेंगे, 5 बार, 5 25 होगा, ठीक लिख दिया। फिर 5 कहाँ पढ़ेंगे 2 बार, 5 दूनी 10 होगा, -10, फिर प्लस कर दिया। अब देखिए फिर √2 को पढ़ेंगे 5 बार, तो 2 पंचे 10 नहीं होगा, रूट के अंडर में ही होगा। और फिर 2 कहाँ पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, √4 होगा। अब एक चीज़ देखिए, 10 और 10 खत्म नहीं हो जाता है, बचेगा 25 और 4। अब 25 का यानी कि रूट अंडर से बाहर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 25 जा रहा है, 2 को 5 आ रहा है ना, इसलिए क्या 1 को 5 बाहर कर लिया, ठीक है, माइनस। अब 1 बचा यहाँ 4 मेरा, 4 का भी क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 2 गुना 2 नहीं हो जाएगा मेरा। कहने का मतलब 4 लिखिए और 2 से 2 दूनी, सॉरी 4, 2 को हो गया, 1 को बाहर कर लिए 2, तो 5 -2 कितना बचा है, आंसर 3। तो आप इस टाइप का हम जो बता रहे हैं ऐसे ही बनाइए, आपको ठीक रहेगा। ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है पाई को किसी वृत्त की परिधि सी और डी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बराबर डी। इस कथन को विरोधाभासी यानी कि अंत विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास अंत विरोध को कैसे सुलझाएंगे। कहते हैं चूंकि पाई बराबर c/d है, ठीक है, पाई बराबर जो है c/d है, इस उक्त कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि यह तो d/c अपरिमेय संख्या है, d/c क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हाँ एक चीज़ जानिएगा, 22/7 लिखा रहेगा तो ये परिमेय संख्या होता है, लेकिन ओनली पाई रहे तो अपरिमेय संख्या होता है, और c/d को भी अपरिमेय संख्या माना गया। चौथा क्वेश्चन है संख्या √9.3 को एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु ए से 9.3 इकाई दूरी पर एक अन्य बिंदु अंकित करो ताकि ए बी बराबर 9.3 इकाई, ठीक। एक संख्या रेखा लिए जो कि ए से स्टार्ट किए, 9.3 की इकाई दूरी बिंदु पर बी तक अंकित करके, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक, ठीक है, बी तक किया कि 9.3 इकाई लिए, 9.3 सेंटीमीटर। उसके आगे इसलिए बी से एक इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु सी अंकित करो। अब ए सी तथा मध्य बिंदु ओ ज्ञात करो। केंद्र ओ और त्रिज्या ओ सी के समान ऐसे अर्धवृत्त खींचो। अब ए सी पर एक लंब इस प्रकार खींचो कि यह बी से होकर गुजरे और वृत्त को डी पर, इसलिए बी डी बराबर √9.3 इकाई है। इसका कहने का मतलब था कि और एक संख्या को हम जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसको खींचे, फिर एक संख्या को इधर से ऐसे किए, ठीक है, गोलाकृति का बना दिए, जो कि इसका मान भी √9.3 मान निकाले। अब फिर 5 नंबर का समझते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक को हर परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण बहुत आसान है, जैसे 1/√7 लिखा है, 1/√7 -√6 है, इसको कैसे बनाना है ऐसे समझते। 1/√7 का क्या किया, परिमेय 1/√7 है, गुना देखिए √7 नीचे में जो है उसी को हम 2 को और लिख दिया। अब देखिए √7 गुना यानी कि 1 गुना √7 बटे नीचे में √7 है, गुना हो जाएगा। देखिए एक √7 है, एक √7 है ऊपर में, इसलिए ये वाला जो √7 है एक को लिखा है यहाँ। 2 को यहाँ √7 है, इसलिए ये को 7 लिख दिया। कहने का मतलब 37 49 आता कि नहीं, 2 को गुना करते, ये दोनों 7 करते तो 49 आता। और 49 का एलसीएम निकालेंगे, फिर 7 से देंगे तो 7 बार में कटेगा। तो एक जोड़ा हो रहा है कि नहीं, जब जोड़ा में हो जाता है तो उसको जो बाहर कर लेते हैं रूट अंडर के अंदर, इसलिए √7 ये बाहर हो गया। अंशतः हर को √7 से गुना करना पड़ा। अब बस इतने तक लिखें, ये जरूर नहीं लिखना है। जैसे 1/7 -√6 है, इसको भी परिमेयकरण के लिए एक चीज़ जानिए, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा
तो परिमेयीकरण करते समय वहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। अगर यदि यहाँ मेरा प्लस का चिन्ह रहता इस जगह, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह करते हैं। तभी हम जानते हैं कि यहाँ माइनस का चिन्ह हमको दिख रहा है, इस जगह है, तो इसलिए इधर √7 प्लस का चिन्ह दिया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह। अब देखिए ऊपर ऊपर ये दोनों गुना कीजिए और नीचे नीचे ये दोनों गुना कीजिए। तो देखिए ऊपर 1 के साथ गुना होगा तो वही होगा √7 प्लस √6, लेकिन यहाँ एगो 7 और यहाँ एगो 7 मिल रहा है कि नहीं, एक 7 एगो 7 हो गया यहाँ, सॉरी एक 7 और एगो 7 है, तो एगो 7 बाहर हो गया। जब जोड़ा में लग जाए, एगो 6 है एगो 6 है, तो बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली एगो 6। अब देखिए √7 प्लस √6 ही बचेगा, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा। आप नीचे में कभी कभी ऑप्शन वाला में 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन कम ही बहुत ज़्यादा लिखा था, आप 1 लिख भी सकते हैं, ये भी आंसर सही है। आप इस चीज़ को गुना पे ध्यान ना दें, 3 नंबर का समझते हैं। जैसे 1/√5 प्लस √2 है। अब देखें यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो इसको क्या करना है, माइनस का चिन्ह में चेंज करना है। तो 1/√5 प्लस √2, यही इसी को लिखे, जो नीचे में जो मान दिया रहेगा परिमेयीकरण करने के लिए इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से लेके गुना करेंगे। तो हम क्या बताए थे, यहाँ प्लस का चिन्ह देगा तो माइनस, तो इसलिए माइनस का चिन्ह दिए, यहाँ भी माइनस का चिन्ह दिए। ऊपर ऊपर के साथ गुना होगा और ये नीचे नीचे के साथ गुना होगा। तो ये √5 माइनस √2 को साथ गुना किए तो -5 √2 ही आया, लेकिन 5 और 5 एक जोड़ा हो रहा है, इसलिए 5 एक टू माइनस ले आए, √2 एक टू हो गया, तो इसलिए 2 को बाहर ले आए। तो 5 में 2 जाएगा, बचेगा 3, ऊपर में तो घटेगा नहीं है रूट अंडर में, इसलिए √5 माइनस √2 और बट्टी में 3 आंसर हो गया। चौथा सवाल है, सेम वैसे ही बनेगा, 1/√7 माइनस 2 है, तो 1/√7 माइनस 2 है, माइनस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह ही दिए, बस ऊपर ऊपर साथ गुना कीजिए, नीचे गुना। देखिए 2 तो 7 हो गया, 2 तो 2 हो गया, इसलिए 2 दूनी 4। देखिए यहाँ 4 किसी को, क्योंकि इस 2 और 2 में क्या रूट अंडर है, नहीं है, यदि रूट अंडर होता तो ओनली 2 लिखते हैं, रूट अंडर नहीं, इसलिए 2 दूनी 4। अब √7 प्लस √2 ऊपर में जो है उस, सॉरी √7 प्लस 2 वही रहेगा, लेकिन सब बचा जाएगा, 3 बचेगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।